हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ मोगरे का प्लांट और इसमें देखिए ढेरों फ्लावरिंग आई है मेरे मोगरे के प्लांट में। और देखिए सभी दूर से फ्लावरिंग ढेरों आ रहे हैं और इसमें ढेरों कलियाँ भी बनी हुई है। और इसकी लीव्स भी देखिए, और इसकी जो लीव्स हैं देखिए कितनी ग्रीन और हेल्दी हो रही है। और सभी दूर से इसमें फ्लावरिंग बने हुए हैं। इसमें मैंने दी है 3 प्रकार की खादें, जो कि मैंने इसे दी थी। मैंने अप्रैल में इसकी खादें दी थी। और देखिए आएंगे फ्लावरिंग है जून में। तो इन्होंने एक महीने की गैप लेकर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और इसमें मैंने 3 प्रकार की खादें दी है। इसमें दिए हैं मैंने की खाद है जिसे काउंटर के कहते हैं, लकड़ी हुई की राख है और चाय पत्ती है। और ये तीनों ही एक पावरफुल खाद है जो कि हमारी मट्टी को वेल्डन बनाती है, हमारी मट्टी को उपजाऊ बनाती है। और जिससे ये तीनों ही खादों ने एक पावरफुल खाद है, और जिसे काउंटर के कहते हैं, एक गर्म खाद होती है। लकड़ी की राख रहती है जो कि बैक्टीरिया को दूर करती है, मोरल रोगों को दूर करती है। और चाय पत्ती है जो न्यूट्रिशंस है, हमारे ढेरों फ्लावरिंग आते हैं। तो इसलिए तीनों ही एक खाद एक आपस में एक पावरफुल खाद है। और इसको ऐड करने के बाद हम इसको जड़ों को देने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, हम इनमें नियमित रूप से कंटिन्यू इसमें पानी दें, जिससे कि हमारे पौधे इसमें ढेरों कलियां हैं, इसकी लीव्स ग्रीन हो। और इसमें पौधों की जो जड़ों में है उसमें जो केचुए रहते हैं उन्हें केचुए बनाते हैं। और केचुओं से हमारे पौधों को अच्छे से, हमारी जो मट्टी रहती है वो वेल्डन बनती है, और वो हमारे पौधों को अच्छे से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे पौधे हेल्दी होते हैं। और जिस तरह से उनकी जो जड़ें हैं हेल्दी और स्वस्थ होती हैं, और उसके बाद ये हमारी जड़ों को अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ करती हैं। और फिर जो हमारे जो उसमें कलियाँ हैं और जो फ्लावरिंग बनते हैं वो अच्छे से उसके ग्रोथ उनको अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो देखिए इसमें मोगरे के फ्लावर देखिए बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसे आए हैं, वाइट कलर के फ्लावर है और इनको देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये हमारे महादेव को भी चढ़ाए जाते हैं और ये सुगंधित फ्लावरिंग रहते हैं। ये मोगरे का प्लांट है जिसे गजरे भी बनते हैं। और इसकी जो कलियां हैं मोगरे के गजरे बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसके फ्लावरिंग देखिए बहुत ही सुंदर बड़े बड़े आकार में आए हैं, और सभी दूर से अच्छे से इसकी ग्रोथ है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने इन्हें 3 प्रकार की खादें दी थी, काउंटन केक और लकड़ी की राख और चाय पत्ती, जो कि तीनों ही एक पावरफुल शक्तिशाली खाद होती हैं, जो कि हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव करती है। और हमारे पौधे इनकी एनर्जी से उनकी ग्रोथ अच्छे से सर्वाइव करते हैं, और हमारा पौधा और भी अच्छे से हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता है। तो देखिए 3-3 कलियाँ बनी हुई सभी जगहों से। ये देखिए एक ही जगह से 3-3 ब्रांचेज और 3-3 कलियाँ बनी हुई हैं, और सभी दूर से इस तरह से 2, किसी में 3, किसी में 1, और इसी तरह से सभी दूर कलियाँ बनी हैं। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ भी सब दूर से ग्रीन और हेल्दी हैं। इसके जो बड कहते हैं देखिए ये, और ये 3 खाद देने से मोगरे के प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग आती है, नए नए बड्स निकलते हैं और इसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और ये जो अभी फ्लावरिंग आना स्टार्टिंग होंगे, अब ये चलेंगे 3-4 महीने और ये अच्छे से फ्लावरिंग देंगे। और इसमें खुशबूदार फ्लावरिंग हमारे गार्डनों को महका देते हैं, और हमारा गार्डन बहुत ही खुशबुओं से महकता है। और इसके फ्लावरिंग भी अभी सावन लग जाएंगे अगले महीने से। पौधों में से फ्लावरिंग लीजिए और अपने महादेव को चढ़ाइए। और इस तरह से आप ढेरों फ्लावरिंग हम इस तरह से लगाएं, अपने महादेव को भी प्रसन्न करें, अपने गार्डन को भी अच्छे से खुशबुओं से महकाएं, और हम भी खुश रहें और हैप्पी रहें। इस तरह से हम पौधे लगाएं और हरियाली लाएं। और हरियाली, अब सीज़न चालू हो गया है बरसात का, और अब रेनी सीज़न चालू हो जाएगा, और आप कंटिन्यू हरियाली ही सभी दूर से हरियाली हम देखेंगे। हर जगह पेड़ पौधे हमारा ग्रीन हेल्दी हो जाएगा।
और इसी तरह से हम अपने पौधों की केयर करें और उनकी टिप्स को ध्यान रखें और समय समय पर उन्हें खाद पानी सभी चीज़ देते रहिए। धूप छाँव का भी ध्यान दीजिए और अपने पौधों को सभी सेट पे रखिए जिससे कि अपने पौधे जलने से बचे और अपना खाद पानी उन्हें समय समय पे देते रहिए, पानी भी देते रहिए जिससे कि हमारे गार्डन में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और अच्छे से अच्छे हमारे पौधे एक्टिव हो और वह हमें बहुत ही आकर्षित का केंद्र रहते हैं। जब भी हम हरियाली को देखते हैं तो हमारा भी मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही हमारा मन भी खुश हो जाता है देख के, हरियाली चीज़ों को देख के। फ्लावरिंग हो गए हैं, गुलदस्ते हो गए, गार्डन में जितने भी हमारे पौधे रहते हैं उन्हें हरियाली देखकर हमारा मन एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह से हम पौधे लगाते रहें और हमारे गार्डन को भी महकाते रहें। इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और भी मैं पौधे लगाऊंगी। तो चलिए, और भी आगे मैंने भी एक्टिव चीज़ों को करके रखा है। तो देखिए मेरे मोगरे का प्लांट है और देखिए इसमें सभी दूर से फ्लावरिंग बनी हुई है, इसमें ढेरों कलियाँ बनी हुई हैं। और देखिए इसको समय समय पे हम जिस तरह से फ्लावरिंग हार्वेस्ट ले लेते हैं तो इसकी जो डगाल रहती है, डंठलें रहती हैं, तो उसे हमें उसी समय तुरंत वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो पास की जो जगह रहती है वहाँ पे दूसरे फ्लावरिंग बनना शुरू हो जाते हैं, उसे नए नए बड्स बनना चालू हो जाते हैं और फिर इससे हमारे ढेरों फ्लावरिंग आना शुरू हो जाते हैं। तो इसे अगर हम फ्लावरिंग लेने के बाद अगर हम इसकी जो डगाल है हम छोड़ देंगे ना, तो इससे ये होगा नुकसान हमारा कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी, एक दो बार हम फ्लावरिंग ले लेंगे और फिर उस पर फ्लावरिंग आना बंद हो जाएगा तो मज़ा ही क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो से हम फ्लावरिंग लेते हैं तो उससे तुरंत वहीं की वहीं हम इसकी जो डगाल को हाथों से इसे कट कर देंगे, कैंची से, छोटी कैंची से हम इसे कट कर देंगे ना, तो नए नए जगहों से बर्ड्स बनना चालू हो जाएंगे और ये फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी और ये हमें फिर कंटिन्यू फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो इस तरह से करेंगे ना तो काम हमारा अच्छे से होगा, ठीक है। ये मोगरे के प्लांट में जो मेरा ये बाल्टी में लगा हुआ है, तो ये बाल्टी में जो उसकी जड़ें हैं, तो जड़ों के पास मैंने इसके जो फूल है वो सूखे हुए फूल है, मैंने उस पर डाल दिए थे। मैंने सबको हटा दूँगी, मैं रिमूव कर दूँगी। और देखिए उसमें मैंने ये जो प्लांट की जो मोगरे के प्लांट था, तो इसकी जो मैंने कटिंग करी थी और कटिंग से जो मैंने इसे मट्टी में लगा दिए थे, तो वो भी पौधे अच्छे से ग्रीन और हेल्दी हैं और उसे भी 1 महीना हो चुका है और उसकी भी ग्रोथ अच्छे से होने लगी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने मोगरे के प्लांट को बाल्टी में लगाया है और देखिए सभी दूसरे अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं। जो पौधों की जड़ें रहती हैं वहाँ पे देखिए मैंने इसी की कटिंग मैंने लगाई थी, तो उसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो गई है और उसमें भी देखिए उसकी ग्रोथ अच्छे से होने लगी है और वो भी अच्छे से अभी उसे दूसरे प्लांट में, दूसरे पॉट वगैरह में उसे रिपोर्टिंग करूँगी। तो देखिए कितना ग्रीन हेल्दी हो गया है ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा। मैंने 3-4 ब्रांचेस लगाई है, उसमें से ये एक ही पौधा मेरा ये मोगरे का अच्छे से हेल्दी हो चुका है। ये मेरा मोगरे का प्लांट अच्छे से चेतिया है और ये देखिए इसमें अच्छी अच्छी लीव्स भी बनी हुई हैं और ये देखिए कितना ग्रीन और हेल्दी हो रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। इसे मैं अलग से पॉट में रिपोर्टिंग कर दूँगी। और ये देखिए मोगरे के प्लांट में से सूखे हुए जो फ्लावर थे तो मैंने इसमें डाल दिए थे, ये देखिए। तो अब इसे मैं किचन वेस्ट में डाल दूँगी और इसमें लगा है कि नींबू का भी पौधा, इसे भी अलग से रिपोर्टिंग करूँगी। तो देखिए गाइस ये मेरे मोगरे का प्लांट कितना ग्रीन और कितना सुंदर, उसमें फ्लावरिंग भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, ग्रीन ग्रीन इसके लीव्स और इसमें ढेरों कलियाँ बनी रहती हैं, तो इसमें बहुत सारे हमारे फ्लावर आते हैं और खुशबूदार ये मोगरे का प्लांट होता है जो कि हमारे गार्डन को और भी खुशनुमा बनाता है।
तो अपने गार्डन को हैप्पी रखना है तो इस तरह से मोगरे के प्लांट, जैस्मिन के प्लांट इस तरह से हमारे अपने गार्डन में ऐड करें, जिससे कि हमारा गार्डन बहुत ही खुशबुओं से महकेगा और हमारा मन भी प्रफुल्लित होगा और हम भी